जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आइए सुनते हैं श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगे धनी था तो भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पे भी बुलाना था, और अपनी शान दिखाने का उसे यह उचित अवसर भी लगा। तो वह अपने पति से बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ हो तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़े। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को न थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, सांझ होने को हुई, भोगे के घर धन हो जाए। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी न हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, वह दक्षिणा दी। वह जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृ बहुत ही प्रसन्न व तृप्त हुए और उन्हें सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।